खड़ा हूं और ये कहते हुए आगे बढ़ूं कि लफ्जों को सजा लेने से मंजर नहीं बनते, हर कागजी पानी से समंदर नहीं बनते। लफ्जों को सजा लेने से मंजर नहीं बनते, हर कागजी पानी से समंदर नहीं बनते। वो तलवार अगर मुफ्त भी मिलती हो तो मत लो, तलवार से बच्चों के मुकद्दर नहीं बनते। तलवार अगर मुफ्त भी मिलती हो तो मत लो, तलवार से बच्चों के मुकद्दर नहीं बनते। हर रोज यहाँ मीर तो पैदा नहीं होते, हर रोज तो गालिब से सुखनवर नहीं बनते। हर रोज यहाँ मीर तो पैदा नहीं होते, हर रोज तो गालिब से सुखनवर नहीं बनते। आइए हजरात, आज का हमारा मुशायरा कौमी यकजहती के हवाले से है। गंगा जमनी तहजीब का अलंबरदार है आज का ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन। तो आइए हमारे डाइस के एकमात्र कवि से इस वक्त निवेदन करें, गुजारिश करें, आप ही के पास के इलाके पानीपत से जिनका ताल्लुक है, मेरा पहला इत्तेफाक है उनको सुनने का, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उनका लहजा यकीनन आपको मुतासिर करेगा। मैं बात कर रहा हूं मनु बदायूनी की, जो पानीपत से हमारे बीच यहाँ तशरीफ लाए हैं। इन पंक्तियों से, इन मिसरों से उनका इस्तकबाल करें कि प्यासे के दिल में क्या है। सुनिए सुनिए, प्यासे के दिल में क्या है ये दरिया न पढ़ सके, वो दोस्त क्या जो दोस्त का चेहरा न पढ़ सके। प्यासे के दिल में क्या है ये दरिया न पढ़ सके, वो दोस्त क्या जो दोस्त का चेहरा न पढ़ सके। हालात घर के देखे तो वो खुद पे हंस पड़े, कान्हा के दिल की बात सुदामा न पढ़ सके। हालात घर के देखे तो वो खुद पे हंस पड़े, कान्हा के दिल की बात सुदामा न पढ़ सके। और उसने बिछड़ते वक्त सभी कुछ तो कह दिया, हम बेवकूफ अशकों की भाषा न पढ़ सके। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मनु बदायूनी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी अच्छी निजामत कर रहे हैं आप। सलाम आदाब नमस्ते आप लोगों को। अच्छा, सदर मोहतरम से इजाजत चाहता हूँ। जश्न आज़ादी का मुशायरा है और इस पे मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे यहाँ का खून ऐसा, हमारे यहाँ के मुल्क की मिट्टी ऐसी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे खून में हिंदुस्तान है साहब। मैंने एक मतला कहा था गजल का कि जब कोई मासूम बच्चा मुल्क पर कुर्बान होगा, कि जब कोई मासूम बच्चा मुल्क पर कुर्बान होगा, सारी दुनिया जानती है मुल्क हिंदुस्तान होगा। वाह क्या कहने। चलें, खैर मुझे पता है यहाँ गजल कैसे सुनी जाती है, तो आप तक अगर मेरा कोई शेर पहुंच जाए तो आप लोग मुझे इत्तला कर दीजिएगा। एक गजल का मतला यह है कि भाईजान थोड़ी देर बस सुन लें, थोड़ा सा बस 5 मिनट, कि वो मेरी नींद पर कब्जा जमा कर बैठ जाती है। वाह क्या कहने। कि वो मेरी नींद पर कब्जा जमा कर बैठ जाती है, तुम्हारी याद क्यों बिस्तर पे आकर बैठ जाती है। वाह क्या कहने। शेर इसमें यह है क्या कहने कि मुझे जब लगने लगता है कि मैं हूँ जीतने वाला। क्या कहने कि मुझे जब लगने लगता है कि मैं हूँ जीतने वाला, नए मुहरे किस्मत फिर सजा कर बैठ जाती है। वाह क्या कहने। और शेर यह है कि आप लोग भी सर दाद देंगे अगर थोड़ा सा हमें दुआओं की जरूरत है। मैं पहली बार यहाँ शेर पढ़ रहा हूँ कि हुकूमत झट पकड़ लेती है, जुगनू कैसे चमका था। क्या कहने। कि हुकूमत झट पकड़ लेती है, जुगनू कैसे चमका था, जिधर सूरज हो वो चश्मा लगाकर बैठ जाती है। वाह क्या कहने। जिधर सूरज हो वो चश्मा लगाकर बैठ जाती है। और जिस आयु में हम हैं कि कहाँ का इश्क मेरा अब तो बस इतना सा है किस्सा। वाह। कि कहाँ का इश्क मेरा अब तो बस इतना सा है किस्सा, है उठती हुक दिल में कसमसा कर बैठ जाती है, तुम्हारी याद क्यों। शुक्रिया शुक्रिया। क्या कहने। पहुंच रहे शेर तो तालियां बजा दीजिएगा, हमें थोड़ी हिम्मत मिलती है। और बेटियों की जिंदगी कैसी होती है, शेर सुने कि सजर तो कट गया। वाह। कि सजर तो कट गया, लेकिन वो चिड़िया कब भुला पाई। क्या कहने। कि सजर तो कट गया लेकिन वो चिड़िया कब भुला पाई, पर वो किसी पत्थर पे जाकर बैठ जाती है।
तुम्हारी याद क्यों बिस्तर पे आकर बैठ जाती है। और एक गजल का मतला सुने कि किसी, आप लोगों को मजा आ रहा है ना, एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए, मुझे पता चल गया कि किसी रिश्ते के उलझे तार में उलझा हुआ मैं। वाह, कांदला वालों बताना कि गजल कैसे सुनते हैं। कि किसी रिश्ते के उलझे तार में उलझा हुआ मैं, अभी भी हूं किसी किरदार में उलझा हुआ मैं। कि तमन्ना थी यही, तमन्ना थी यही, एक रोज उससे बात होगी। वाह, कि तमन्ना थी यही, एक रोज उससे बात क्या होगी। कहने। हमेशा रह गया अशआर में उलझा हुआ मैं। और शेर ये है कि हमेशा शोर ही दुश्मन मुझे लगता रहा, और कि हमेशा शोर ही दुश्मन क्या मुझे कहने। लगता रहा, और हमेशा ही रहा बाजार में उलझा हुआ मैं। वाह 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 वाह। एक शेर और देखें, क्या खुदा ने दिल को मेरे बख्श दी ऐसी फकीरी, खुदा ने दिल को मेरे बख्श दी ऐसी फकीरी, बहुत रोता हूं परिवार में उलझा हुआ मैं। वाह वाह। और आखिर में गजल का मतलब दो शेर और देखें, फिर मैं अपनी जी इरशाद। कि वो फिर छोटा ना हो जाए। हर घर की कहानी है साहब, कि वो फिर छोटा, नहीं मैं खुश हूं जी, वो फिर छोटा ना हो जाए, यही डर चीख पड़ता है। बस ये चिट्ठी सरिता जैन की तरफ से आई है, उनकी फरमाइश है। नहीं वो नहीं पढ़े, यही पढ़े आप कि वो फिर छोटा ना हो जाए, यही डर चीख पड़ता है। बहुत छोटी सी बातों पे वो मुझ पर चीख पड़ता है। क्या कहना। और शेर सुने कि कभी उन वादियों में बस हवाएं गीत गाती हैं, कभी उन वादियों में बस हवाएं गीत गाती हैं, कभी लगता है जैसे कोई पत्थर चीख पड़ता है। बहुत छोटी सी बातों पे वो मुझ पर चीख पड़ता है। और इसमें एक शेर ये है, क्या कहना। कि मेरे इस जख्म ने खुद चुन लिया है जख्म रह जाना। आप लोगों के लिए इस शेर पर दाद मिलेगी मुझे लगता है, कि मेरे इस जख्म ने खुद चुन लिया है जख्म रह जाना। मेरा ये जख्म अब मरहम को छूकर चीख पड़ता है। क्या कहना। और आखिरी शेर ये है कि मेरा दिल इतना घायल है, कि मेरा दिल इतना घायल है, कहां अब चोट दोगे तुम जी। कि मेरा दिल इतना घायल है, कहां अब चोट दोगे तुम, इसे जो देख ले घबरा के खंजर चीख पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने, क्या कहने।